हेलो एवरीवन, मैं हूं निकुंज तोमर। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं शरीर में 7 चक्रों और उनके अद्भुत रहस्यों को जानने वाले हैं कि इन चक्रों का शरीर में स्थान कहाँ है, क्या इनका रोल है और ये किस तरह नाड़ियों से जुड़े होते हैं। वैसे जहाँ देखो वहाँ चक्रों की चर्चा आजकल बहुत हो रही है। पश्चिमी देशों में तो ये हाल है, आप जहाँ जाएंगे वहाँ व्हील अलाइनमेंट सेंटर देखने को मिल जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे कोई फैशन चल रहा हो। आइए समझते हैं ये चक्र क्या है। वैसे ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, लेकिन इनमें 7 मेन चक्रास होते हैं, बल्कि यूँ कहें 114 से कहीं ज़्यादा चक्र होते हैं। आपको लगता है ये चक्र है इसका, इसलिए इनका आकार गोल होगा, ऐसा नहीं है। इनका आकार त्रिकोण होता है। लेकिन चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी में एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन की ओर गति करते हैं, इसलिए इनको चक्र कहा जाता है। इन्हीं को शरीर के भीतर सृष्टि की सभी शक्तियों का केंद्र माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इन चक्रों पर अपनी महारत और स्थिरता हासिल कर ले तो वो असाधारण सफलता को भी आसानी से पा सकता है। लेकिन इसके बारे में जानना या इन चक्रों की छुपी हुई शक्तियों को जगाना किसी योग्य गुरु की देखरेख में ही करें। ऐसा माना जाता है ये शक्तियाँ हम सबके भीतर हैं, लेकिन सब शांत अवस्था में पड़ी रहती हैं। इनको जगाना पड़ता है। चलिए अब एक एक करके सभी चक्रों को, उनके रहस्यों को समझते हैं। इन चक्रों के नाम पर एक बार नज़र डालते हैं। सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपूरक, स्वादिष्ठान तथा मूलाधार। बट हम इनको समझना शुरू करते हैं मूलाधार से। ऐसा इसलिए है, जैसे ऐसे समझिए जैसे कोई घर होता है तो घर में छत की तुलना में नींव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह से इनको अगर नीचे से देखते हैं, नीचे से किस तरह लाइन है, तो पहले आता है आपका मूलाधार, फिर आता है स्वादिष्ठान, फिर आता है मणिपूरक, फिर आता है अनाहत, फिर आता है विशुद्धि, फिर आता है आज्ञा चक्र, देन सबसे लास्ट है सहस्त्रार चक्र। पहले मूलाधार को समझते हैं। चलिए क्या है ये एक सबसे पहले आप एक बात हमेशा याद रखें अपने दिमाग में किसी भी चक्र के बारे में है, इसके दो पहलू होते हैं। पहला भौतिक, यानी कि सांसारिक स्तर पर हमारे शरीर के अंदर क्या काम है। दूसरा आध्यात्मिक आयाम या आध्यात्मिक पहलू कि वो हमारे जीवन में कैसे मुक्ति की तरफ बढ़ा सकते हैं। मूलाधार चक्र प्रवृत्ति, सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। ये गुप्तांग तथा गुदा के बीच में स्थित होता है। इसका प्रतीक लाल तथा 4 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इसका विशेष काम वासना, लालसा, भावनात्मक रूप से इंद्रिय सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। प्रोफेशनली इसका प्रभाव देखें तो टीम वर्क और टीम को जो हमारे अंदर बनाने की भावना होती है उसको बढ़ावा देता है। अगर हमारी ऊर्जा मूलाधार में सक्रिय हो जाए तो हमारे जीवन में भोजन तथा निद्रा का सबसे प्रमुख स्थान होगा, लेकिन इससे ज़्यादा जागरूकता पैदा कर ली जाए तो इन्हीं चीज़ों से मुक्त कर देगा। दूसरा है स्वादिष्ठान। ये कमर के पीछे तिकोनी हड्डी में स्थित होता है। ये नारंगी रंग का 6 पंखुड़ियों वाला होता है। इसका संबंध हिंसा, विभिन्न प्रकार के सुखों और व्यसनों से होता है। साथ ही साथ मानसिक रूप से रचनात्मक, भावनात्मक रूप से खुशी और आध्यात्मिक रूप से उत्सुकता को कंट्रोल करता है। प्रोफेशनली इसका प्रभाव कमिटमेंट एंड करेज को बढ़ाता है। नेक्स्ट है मणिपूरक। ये नाभि स्थान पर होता है और पाचन तंत्र तथा खानों की चीज़ों को ऊर्जा के रूप में बदलता है। ये पीला तथा 10 पंखुड़ियों वाला होता है। साथ ही साथ ये डर, बल, मानसिक प्रबलता को कंट्रोल करता है। अगर हमारी ऊर्जा इस चक्र में सक्रिय होगी तो हम अच्छे कर्मयोगी होंगे और हर तरह के कर्म करने को तैयार रहेंगे। इसका प्रोफेशनली प्रभाव हमारी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है अनाहत चक्र। ये सीने में स्थित होता है। इसका रंग गुलाबी और 12 पंखुड़ियों का होता है। इसी चक्र से करुणा, प्रेम, दयालुता जैसी गुणों से जुड़ा होता है। अगर हमारी ऊर्जा इस चक्र में सक्रिय हो जाए तो हम एक बहुत क्रिएटिव पर्सन होंगे। प्रोफेशनली इसका प्रभाव ह्यूमैनिटी एंड ऑनेस्टी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट बात करते हैं विशुद्धि चक्र की। ये गले में स्थित होता है। इसका रंग नीला और 16 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। ये हमारे विकास और मैच्योरिटी के लिए जिम्मेदार होता है और चेहरे के तेज और शांति को बढ़ावा देता है। अगर हमारी ऊर्जा इस चक्र में सक्रिय हो जाए तो हम बहुत शक्तिशाली इंसान होंगे और प्रोफेशनली इसका प्रभाव वैल्यूज़ को समझने वाला बनाता है। और अब बात करते हैं आज्ञा चक्र की। ये दोनों जो हमारी भौहें होती हैं उसके बीच में स्थित होता है, जहाँ हम टीका या बिंदी लगाते हैं। ये सफ़ेद या हल्के नीले रंग का होता है, 2 पंखुड़ियों वाला। ये हमारे संतुलन, चेतना में वृद्धि तथा अंतर्मन का मार्गदर्शन करता है और साथ ही साथ भावनात्मक रूप से भी हमें शुद्धता और हमारे ज्ञान में सहजता को बढ़ाता है। अगर हमारी जो ऊर्जा है अगर वो आज्ञा चक्र में एक्टिव हो जाती है तो हमारे चारों ओर कैसी परिस्थिति है, कैसी भी परिस्थिति हो, जैसे इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं तो हमारा उससे
मेंटली डिस्टर्बेंस का कोई मतलब नहीं होगा, बल्कि हम ऐसे सिचुएशन में एक तरह से समाधान का व्यवस्था को देखेंगे, कैसे इसका समाधान कर सकते हैं। और प्रोफेशनली इसका प्रभाव एग्रेसिवनेस एंड फियरलेसनेस को बढ़ाता है। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं सहस्त्रार, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। ये हमारे ब्रेन के ठीक बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। इसका प्रतीक कमल की 1000 जो पंखुड़ियाँ इस तरह का प्रतीत होता है, जो कि बैंगनी रंग का होता है। अगर एक बार इंसान इस ऊर्जा को सहजता तक अगर सक्रिय कर लेता है तो पागलों की तरह परमानंद में झूमने लगता है। इसका मतलब है कि उसकी ऊर्जा ने उस परमानंद के जो तत्व है, जो हमारे सृष्टि का स्रोत है, उसको छू लिया है। प्रोफेशनली ये शांति से सफलता की ओर अग्रसर करता है। सो आज हमने 7 चक्रों को जाना, उनके प्रतीक चिन्हों को जाना, उनके क्या प्रभाव हैं, अगर वहाँ ऊर्जा सक्रिय हो जाती है तो क्या होता है, इन सबको जाना। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको और जाना है कि कुंडली कैसे जागृत होती है, इसके क्या खतरे हैं, बहुत सारी बातें जो आपने सुन रखी हैं और हर कोई किसी ने ये कुंडली वाला शब्द जरूर सुना होगा। सो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, पार्ट 2 लिख दीजिएगा। और अगर आपको डाउट है तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।